रिद्धि जी, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए है कि इस समय पोल्यूशन का लेवल अति गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लोग बाहर निकलते ही हांफ रहे हैं। अस्पतालों में पोल्यूशन की वजह से, फेफड़े की तकलीफ की वजह से 15 से 20 मरीज हर एक बड़े अस्पताल में रोज जा रहे हैं। इन सब के बावजूद भी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो ये उनका प्रोवोगेटिव है। पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली इस समय पूरी दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी बन चुकी है। यहाँ पे पानी गंदा है, हवा गंदी है, यमुना गंदी है, लेकिन सबसे जो गंदी चीजें हैं वो है यहाँ की पॉलिटिक्स। हमारे बीजेपी के मित्र जो अभी यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमें ये समझना पड़ेगा कि उनका रवैया कैसा है इस प्रॉब्लम को लेकर। जब आपने देखा होगा कि एक ट्रक स्प्रिंकलर लगाकर एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास चक्कर लगाता रहता है, तब हम समझ सकते हैं कि ये लोगों से ये डेटा क्यों शेयर करने से घबरा रहे हैं। हमें तब हालात की गंभीरता का पता लगता है जब सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ये ऑन रिकॉर्ड ये बातें कहते हैं कि दिल्ली में सुबह के समय सैर करना अब मुनासिब नहीं रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कल ही मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दिल्ली का एक्यूआई अब कम हो चुका है और यहाँ पे ग्रेड 3 हटा लिया जाता है। आप बताइए कि क्या स्थिति इस तरीके से है कि यहाँ पे ग्रेड 3 हटा लिया जाए? आपने जो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन बना रखा है, ये आप किस 300 के ऊपर अगर एक्यूआई है तो वो अति गंभीर श्रेणी में आता है। और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो गई जिससे आपने ग्रेड 3 हटा दिया, कंस्ट्रक्शन आपने शुरू करवा दिया है? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो इसका इंट्रिंसिक कारक है वो यहाँ का ऑटोमोबाइल का जो उसका फैक्टर है वो 33% के आसपास है। उसको कम करने के लिए क्या किया गया है? कहीं पे भी आपने देखा है कि मैकेनिकल स्वीपिंग होती है, वैक्यूम क्लीनिंग होती है? कहीं पे आपने देखा है? किस तरीके से यहाँ पे सड़कें टूटी पड़ी हुई है? आज बीजेपी के मित्र यहाँ पे आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हो सकता है टीवी चैनलों पर फिर से कृत्रिम बारिश करने की बात किया करेंगे। कितने अटेम्प्ट कर चुके? 3-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए किया जा रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि फरवरी से लेके अभी तक सितंबर तक यहाँ पे एयर क्वालिटी मॉनिटर अच्छे संकेत दे रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति प्रदत्त जो थोड़ा रिलीफ था जिसकी वजह से ऐसा हो पाया। अभी आपने देखा होगा कि नवंबर के स्टार्टिंग जो महीने में भी ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि एक्यूआई कम हो चुका है पिछले साल के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि जो एडेड रिफ्लेक्शन होता है पंजाब की तरफ से जो पराली जलती है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ इस बार नहीं आया, क्योंकि वहां पे बाढ़ की वजह से इस बार धान की फसल नहीं हुई है। हमें समझने की जरूरत है कि दिल्ली में इन्होंने क्या किया है वो हमें बताए। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, कृत्रिम बारिश और ये सब होता रहेगा। और किसी और दिन आप बहस करिए, मैं आपको बताऊंगी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने क्या किया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 8% से जो ग्रीन कवर है उसको 21% का करने तक का काम किया था। यहाँ पे पूरी सीएनजी का जो बेड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा सीएनजी का फ्लीट तैयार करने का काम शीला जी की सरकार ने किया था। ये वही आईटीओ चौराहा था जिसमें 90s में आप बाहर निकलते थे तो सफेद शर्ट काली हो जाया करती थी। लेकिन जिस तरीके से पूरे टाइम डिपेंडेंट मैटर में जिस तरीके से सरकार ने भी काम किया, बीजेपी की भी सरकार काम कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी काम किया, तो फिर दिल्ली में एक्यूआई 400-500 पार कैसे चला जाता? ठीक है, रिद्धि जी एक बार आप दर्शकों से पूछ लीजिए कि 2013 के पहले क्या वो PM 2.5, PM 10 और एक्यूआई जैसे शब्द का नाम सुना था किसी ने? ये सारे के सारे पिछले 11-12 सालों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से सिस्टम डिग्रेड होता जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार है वो अपनी पल्ला छोड़ने के लिए तैयार है। हमें उनको जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।